हेलो एंड वेलकम ऑल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मेरे ईएसआईसी स्टेनो का जो स्किल टेस्ट हुआ था उसके एक्सपीरियंस के बारे में। कैसे चीज़ें हुई थी, क्या हुई थी, मेरा ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस था, मैटर, डिक्टेटर, हर चीज़ के बारे में मैं बात करूंगा। और एंड में मैं ईपीएफओ स्टेनो जो एग्ज़ाम है उसके स्किल के रिगार्डिंग भी कुछ बात करूंगा। क्या स्ट्रेटजी रह सकती है, कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। चलिए शुरू करता हूँ ईपीएफओ के एग्ज़ाम के ईएसआईसी के एग्ज़ाम के बारे में। प्रोसेस एट एग्ज़ाम सेंटर की क्या हुआ था, तो टोटल हम लोग वहाँ पे गए थे तो हमें पहले से वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी सब कुछ लेके जाना था। वहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं वो लोग, ओरिजिनल भी। और उसके बाद फ़ोटोकॉपी का एक सेट जो है वो अपने पास हमारा सेल्फ अटेस्टेड रख लेते हैं। उसके बाद हमको एक अलग से एग्ज़ाम हॉल में ले जाया जाता है जहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं। और फिर वहाँ पे हम लोगों को सेटल होने दिया जाता है, थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कीबोर्ड्स वगैरह चेक करने का। और ये सब चीज़ें होने के बाद में फिर फाइनली टाइम आता है डिक्टेशन का। तो बात करते हैं डिक्टेशन मैटर क्या था और डिक्टेटर कैसा था। तो डिक्टेटर जो है वो एक फ़ीमेल थी हमारे यहाँ पे। मेरा जयपुर रीजन में था। जयपुर रीजन में मेरी फोर्थ या फिफ्थ रैंक थी, मुझे क्लियरली अभी याद नहीं है। और रीजन वाइज इसका फॉर्म फिलअप किया गया था। तो वहाँ पे डिक्टेटर जो थी वो लेडी थी, वो थोड़ी सी मुझे एमेच्योर लगी, उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं थी। अगर मेल डिक्टेटर होता तो शायद ये बेहतर होता, लेकिन खैर चीज़ें जो भी हुई। मैटर जो है वो इजी तो नहीं था, मॉडरेट था और प्रोग्रेसिव टाइप मैटर था। पार्लियामेंट्री स्पीच नहीं थी। प्रोग्रेसिव में जो थोड़ा सा काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री होता है वैसा कह सकते हैं, बट मैटर पार्लियामेंट्री नहीं था। और ठीक ठाक वर्ड्स थे उसमें। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन अगर आप सिर्फ केसी कर रहे हो तो मैटर करने में आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी डिक्टेटर थोड़ा सा मुझे उनका डिक्टेशन जो था वो फ्लक्चुएटिंग लगा। स्टार्टिंग उन्होंने 70-72 से किया था, एंड तक उन्होंने 90 प्लस खींचा। तो मैं उस टाइम 90 ही लिखता था। तो ऑब्वियसली बात है कि एग्ज़ाम हॉल में अगर आप 90 प्रैक्टिस करके जाते हो, 90 लिखना पड़ता है, आप नहीं लिख पाते हो। तो वही चीज़ें मेरे साथ हुई, मैं वहाँ पे अच्छे से नहीं कर पाया खैर। और उसका स्किल क्वालिफाई नहीं कर पाने की वजह से रैंक में होते हुए भी मैं बाहर हो गया। तो चीज़ें बेहतर कर सकता था ईएसआईसी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ठीक था। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एवरेज था, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी। स्टाफ थोड़ा सा मुझे कम एक्सपीरियंस लगा। वो लोग चीज़ें बेहतर कर सकते थे। हमको रीडिंग के लिए टाइम भी उतना अच्छे से नहीं दिया गया। और डिक्टेशन भी लाइव डिक्टेशन थी, लेकिन ठीक था, मिला जुला एक्सपीरियंस था। ईपीएफओ में भी काइंड ऑफ ऐसे ही हो सकती हैं चीज़ें जैसे ईएसआईसी स्किल में हुई थी। मैटर भी उन्होंने बहुत अच्छा नहीं चूज़ किया था, लेकिन ये है कि जो बच्चे ज़्यादा अच्छे से शॉर्टन करते हैं वो ईज़िली निकाल लिए थे उसको। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कुछ बच्चे जो एसएससी का स्किल ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे बहुत कम मिस्टेक से, वो भी नहीं क्लियर कर पाया स्किल। तो वो चीज़ें थोड़ी डाउटफुल भी थी इनके प्रोसेस के बारे में, लेकिन अब वो चीज़ें हो गई तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते। खैर ओवरऑल एक्सपीरियंस एवरेज था, बहुत अच्छा नहीं था ईएसआईसी का। अब हम बात करते हैं ईपीएफओ स्टेनो जो स्किल होगा। अभी तो रिटर्न भी नहीं हुआ है खैर, पर बच्चे बहुत, मैं देखता हूँ कि स्टेनो के स्किल के रिगार्डिंग बहुत परेशान है कि क्या होगा, कैसे होगा। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्किल के सेंटर नहीं बनने चाहिए ईपीएफओ एग्ज़ाम के रिटर्न के बाद। और बात रही डिक्टेशन की, तो लाइव डिक्टेशन ही होगी। डिक्टेटर जो है डायरेक्टली डिक्टेट करेगा, क्योंकि बहुत कम ग्रुप के बच्चे होंगे इन एग्ज़ाम्स में, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। अभी मैं एम्स का भी देख के आया था, वहाँ पे भी लाइव डिक्टेशन थी। छोटे एग्ज़ाम्स में अक्सर लाइव डिक्टेशन होती है। और एसएससी हो गया या रेलवे हो गया, ये सब ही जो है रिकॉर्डेड मैटर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों का एक ही दिन पे होता है। तो ईपीएफओ मेरे हिसाब से लाइव डिक्टेशन होगी। और मैटर की बात करें तो मेरे हिसाब से प्रोग्रेसिव टाइप का मैटर रहेगा, शायद केसी नहीं रहेगी, मतलब पार्लियामेंट्री मैटर नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने अभी तक 11 रिटर्न एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं और मैंने कई सारे स्किल दिए हैं। 8 से ज़्यादा स्किल मैं दे चुका हूँ। और मैंने अभी तक देखा है कि जो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अक्सर प्रोग्रेसिव या काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री तो नहीं बोलते हैं, लेकिन काइंड ऑफ मिला जुला देते हैं, प्रोग्रेसिव और पार्लियामेंट्री मिला जुला। तो बेहतर है कि आप प्रोग्रेसिव के मैगजीन्स के जो है डिक्टेशंस लेना स्टार्ट कर दें, शायद बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। और अगर पार्लियामेंट्री आता है तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा।
तो ये ईपीएफओ के बारे में इतना ही है कि आप केसी के साथ साथ प्रोग्रेसिव भी स्टार्ट कर दें। बहुत ज़्यादा जनरल मैटर करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्रेसिव में जैसा मैटर है वो इनफ है। आप एसएससी के 15 फिब वाले स्किल को लेकर ना बैठ जाएं कि उस टाइप से कोई मैटर आ सकता है, वैसा मैटर नहीं आएगा एनी हाउ। तो यही है टोटल ओवरऑल ईपीएफओ की स्ट्रेटेजी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, एक्सपीरियंस अच्छा लगा जो मैंने शेयर किया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे भी मैं अपने सारे स्किल की वीडियो शेयर करूँगा अपने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।